नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना की चेन को ब्रेक करने बनाई जा रही रणनीति। रीवा में मंगलवार को 11 केस एक साथ पॉजिटिव पाए जाने के बाद मचा हड़कंप। एक बार फिर सक्रिय हुआ जिला प्रशासन। ज्ञानोदय विद्यालय का निरीक्षण करते हुए जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश सरकार के साथ योग ऋषि स्वामी रामदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्वास्थ्य अधिकारियों को दिया कोरोना से बचाव को लेकर संदेश। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में सौंपी गई राहत सामग्री। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना की चैन को तोड़ने तैयार की जा रही रणनीति। संभागायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। रीवा जिला में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है, जिसकी रोकथाम को लेकर कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव की अध्यक्षता में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान प्रमुख रूप से जिम्मेदार अधिकारियों एवं स्वास्थ्य अमले को कोरोना की चैन को ब्रेक करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि मास्क न लगाने वाले लोगों पर 100 रुपये का जुर्माना कर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जिले भर में बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र के साथ कोविड सेंटर एवं कोविड हेल्प केयर सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान डीआईजी अनिल कुशवाहा, कलेक्टर बसंत कुर्रे, पुलिस कप्तान आबिद खान, निगम आयुक्त अर्पित वर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर आर एस पांडे, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार, अधीक्षक पीके लकटकिया, एडीएम इला तिवारी समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए और उसके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए आज हमने डीन मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ, सिविल सर्जन और जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, एसपी साहब, डीआईजी और कलेक्टर्स और सारे संबंधित जो डॉक्टर्स हैं सबको बुलवाया था, बैठक रखी है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो श्रृंखला है इसकी कोरोना वायरस की, इसको पूरी तरह से तोड़ा जाए और किसी भी स्थिति में जो संक्रमण है वो नहीं फैले। इसके लिए हर संभव परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं और भविष्य में किस तरह की हमारी प्लानिंग होगी, इसके बारे में गंभीरता से पूरी हमने चर्चा की, विचार विमर्श किया। और जो नई गाइडलाइन आई है अपने स्वास्थ्य विभाग की और जो अभी लॉकडाउन के जो नए निर्देश गृह मंत्रालय के आए हैं, उन सब निर्देशों का पालन करते हुए हम कंटेनमेंट एरिया जो बन रहे हैं उसमें किस तरह से हमको सावधानी रखनी है और जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड केयर हेल्थ सेंटर हैं, उनमें किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हों, ये सब सुनिश्चित करने के लिए आज जो है बैठक रखी और मैंने आवश्यक उनको सबको निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड हेल्थ केयर सेंटर हैं और डेडिकेट कोविड हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल हैं, उन सब का भी हम निरीक्षण कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सारी व्यवस्थाएं अप टू मार्क हों, प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो और हर संभव परिस्थितियों में हम कोरोना वायरस को नियंत्रित करें। ये संक्रमण किसी भी स्थिति में फैले नहीं। खासतौर से जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं उनका भी हम रेलवे स्टेशन पर ही थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे हैं और जो सस्पेक्टेड केसेस होते हैं उनको हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। आवश्यकतानुसार उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारा मोटो, हमारा मकसद ये है कि हमें कोरोना वायरस को पूरी तरह से हराना है, इसे पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना है और हमारे इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना है। कोरोना वायरस के डर का जो माहौल लोगों में बना है उसे दूर भी करना है और उसके लिए हम ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित भी कर रहे हैं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। घर से जब बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें या अपने चेहरे पर गमछा लगाएं, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को, नाक को स्पर्श ना करें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को धोएं। और जो हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं 65 प्लस के जो हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और जो गर्भवती माताएं हैं वे घरों से बाहर ना निकलें, ये सुनिश्चित करें। और जो आरोग्य सेतु ऐप है उसे भी डाउनलोड करें ताकि ये सुरक्षा कवच का हमारा काम करता है। हमारे आसपास यदि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति मिलता है तो उसकी जानकारी भी हमें इससे मिल जाती है, तो हम इससे सावधान भी हो जाते हैं। मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो हम रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 100 रुपये की रसीद काटकर उन पर हम जुर्माना करने की भी कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं कि हमारा ये क्षेत्र, हमारा प्रदेश, हमारा पूरा देश कोरोना वायरस से पूरी तरह से मुक्त रहे और हम सब लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ समाज का निर्माण करें।
सबकी जो हिस्ट्री है वो जांची जा रही है। उनको क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशन किया गया है, दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसके साथ साथ आयुष मंत्रालय के जो निर्देश हैं उसके तहत भी उनको दवाइयाँ वगैरह हम सब दे रहे हैं। उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो भी हम तलाश रहे हैं और जितने भी लोग पाए जाएंगे उन सब के बारे में हम जो गाइडलाइन है होम डिपार्टमेंट की और हेल्थ डिपार्टमेंट की उसके अनुरूप प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्रवाई की। रीवा में कोरोना का विस्फोट, एक साथ मिले 10 केस। अब रीवा में कोरोना के एक्टिव केस हुए 25। जिले भर में मचा हड़कंप। रीवा जिले में लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट से जिले भर के लोग पूरी तरह से दहशत में हैं। यह महामारी जो जिले भर में बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण देश के कोने कोने से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की जांच पड़ताल व व्यवस्थाओं में की गई लापरवाहियों का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इस बात को लेकर रीवा दर्शन लगातार अपनी आवाज़ उठाते हुए शासन प्रशासन तक इस मुद्दे को पहुंचाता रहा। बावजूद इसके प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से चिर निद्रा में सोता रहा। इसी बात का खामियाजा आज पूरा जिला भुगत रहा है। रीवा जिले में जिस तेज़ी से कोरोना विस्फोट हो रहा है वह बड़ी ही चिंता का विषय है। इधर एक ही झटके में एक साथ 11 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जहां प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे, वहीं आम लोग भी अब दहशत में हैं तथा इतने केस एक साथ मिलते ही अब रीवा तेज़ी से रेड जोन की तरफ बढ़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रीवा भी रेड जोन की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इंदौर, भोपाल, जबलपुर के बाद अब तेज़ी से रीवा में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। मंगलवार की शाम जबलपुर से आई रिपोर्ट में एक साथ 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले भर के लोग हैरान व परेशान हैं। रीवा में जो मंगलवार को रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक रिपीट केस व 10 नए केस हैं, जिसमें एक व्यक्ति नसरुद्दीन शाह की 2 दिन पूर्व मौत हो चुकी है। इधर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक तंत्र आनन फानन हरकत में आया और व्यवस्था बनाने पूरी तरह से एक बार फिर मुस्तैदी से जुटा हुआ है। इसी बात को लेकर रीवा एसपी आबिद खान समेत सीएमएचओ मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर समेत अन्य चिकित्सकीय टीम बिछिया अस्पताल समेत ज्ञानोदय विद्यालय का जायजा लेने पहुंची, जहां पहुंचकर इस चैन को ब्रेक करने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या तैयारी है और क्या अब नई व्यवस्था बनाई जाए? नहीं, हमारी व्यवस्था पूरी है। ये कोरोना के मरीज बिल्कुल सही बात है, नहीं सब उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, जो नहीं बढ़ना चाहिए था। आपको भी पता है हमारे यहाँ करीबन 50,000 बाहर से लोग, प्रवासी हमारे लोग थे, जिले के बाहर आ गए। अब 50,000 अलग अलग जगहों से, जहाँ हॉट स्पॉट भी था, केसेस की संख्या ज़्यादा थी, उन्हीं में से पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो निश्चित है, ये तो तय है कि ये पॉजिटिव हो सकते हैं। हमारी पूरी व्यवस्था है, उसीलिए अभी मीटिंग कमिश्नर साहब ने ली थी और अभी यहाँ और पीटीएस देखने भी आए थे। अब जो कमियाँ उनको नज़र आई हैं, जो हमने बताई हैं, उसके बारे में उसका सुधार के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अभी हमारे पास पूरी व्यवस्था है, किसी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमें मालूम है कि इतने बड़े हमारे 27 लाख के ज़िले में कुछ केसेस प्रवासियों के कारण हो सकते हैं, तो वो है, वो कोई बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नहीं है। हम इसके लिए तैयार हैं, इस परिस्थिति को इसको अच्छे से इसका इलाज हमको करना, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सिंगल की लड़की का केस अभी पॉजिटिव निगेटिव इस तरह की बातें चलती हैं। नहीं, वो ये बात सही है कि उन लड़की का सैंपल भेजा गया था, थोड़ा सा रिपोर्ट देरी हो गई, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत उसको छोड़ा गया है। 10 दिन का प्रोटोकॉल था कि बिना किसी सिम्टम के यदि 10 दिन तक कोई मरीज और लास्ट के 3 दिन के मतलब के पहले कोई बुखार, 3 दिन के अंदर कोई बुखार नहीं आया तो उसको छोड़ा जा जाए। वो बिल्कुल गलत नहीं है। प्रैक्टिकली देखने में लगता है कि पॉजिटिव को कैसे छोड़ दिया, लेकिन वो प्रोटोकॉल के तहत ही है। यहाँ के लिए ठीक है, मान सकते हैं। ऐसी जगहों में जहाँ काफ़ी भीड़ है, छोड़े जा रहे हैं, गवर्नमेंट की उसके गाइडलाइन है, ये बिल्कुल नियम के तहत ही है। तो वो प्रैक्टिकली दूसरे लोगों को जो नियम कानून उस तरह का नहीं जानते, उनके लिए हो सकता है कैसे छोड़ दिया। कल 11 केस पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद आपातकालीन बैठक प्रशासन को भी लेनी पड़ी, आप लोग ने भी बैठक की है, तो उसमें क्या? एक्चुअली 11 केस हमारे रीवा जिले के नहीं हैं, मैं सही बताऊं। 2 केस हमारे बाहर के हैं, यूपी के हैं, 2 केस हमारे सीधी के हैं, 7 केस हमारे हैं बिल्कुल से। उस 7 केस में ऐसे भी 5 केस हैं जो सीधे जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था उससे जुड़े हुए हैं। अब उसमें से जो 30-35 सवारी थे, उनमें कुछ पॉजिटिव आ गए, पहले 3-4 आ गए, वो मेडिकल कॉलेज भर्ती हैं, ये आ गए, ये उसी से जुड़े लोग हैं, ट्रक ही वाले हैं। तो ये केसेस की संभावना, ये कोई ऐसा नहीं कि नीचे से अलग से कोई यहाँ पे आ गए हैं, ये बाहर के ही लोग हैं जो आए थे, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, बाद में उनकी जांच की गई, उनके संपर्कों की, तो पॉजिटिव आ गए। इससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। इस समय के साथ 8-10 दिन में ये पूरा 14 दिन का टाइम रहता है हम लोगों को रखने का,
उतने में ये बिना लक्षण के हैं, बिल्कुल गंभीर नहीं है, किसी को कोई ऐसा नहीं है कि जान का खतरा है, बिल्कुल नहीं है। ये समय लगेगा, समय के साथ ये ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक टोटल कितने मरीज हैं कोरोना के रीवा में? रीवा में हमारे पास इस समय कोई 21 मरीज टोटल है, 4 और हैं हमारे पास, लेकिन वो दूसरे जिले के हैं, वो दूसरे जिले में एंट्री होगी, हमारे में नहीं होने वाली है। उनके अलावा उनके संपर्क में और आने वाले ऐसे कितने लोग हैं? ये इसकी संख्या यहाँ पे सबकी, चूँकि एक ग्रुप की संख्या होती तो हम बता, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25, इस तरह से करीब हमारे पास 250 लोग ऐसे हैं जिनकी सैंपलिंग की जा रही है। अभी हमने आज करीबन 100 लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज किया हुआ है, और इसके बाद भी अभी हमारे पास यहाँ मरीज हैं, इनको सबको रिजल्ट के बाद डिस्चार्ज करेंगे। ये वही लोग हैं जो उनके कांटेक्ट में थे, इनकी टेस्टिंग करी गई, अब रिजल्ट जैसे इनका मिलता जाएगा छोड़ते चले जाएंगे। रीवा में जो कोविड-19 की जांच के लिए मशीन लगाई गई है, वो भी लगातार खराब होती है। नहीं, कोई भी नया सिस्टम चालू होने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। जब तक टेक्नीशियन ये अच्छे से उसको चलाना सीख लेंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी, और संभवतः एक नई मशीन और लगने वाली बहुत जल्दी। जैसे ही मशीन 2 लग जाएंगी तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। ये कोई नई समस्या नहीं, हर मशीन को बिगड़ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। प्रदेश सरकार के साथ योग ऋषि स्वामी रामदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश भर के स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया। बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रमुख सचिव समेत प्रदेश भर के स्वास्थ्य अधिकारियों योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज के साथ विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर को संदेश दिया गया। इस दौरान स्वामी रामदेव द्वारा इस लाइलाज महामारी से बचाव के कई मंत्र भी दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के कई जिले शामिल रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर स्थित NIC सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग के JD संजीव शुक्ला, CMHO RS पांडे, डॉक्टर नंदिनी पाठक के अलावा आयुर्वेद चिकित्सा से संभागीय अधिकारी डॉक्टर अरविंद तिवारी, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर प्रमोद मेहर, निधि मिश्रा समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। दौर में 18 घंटे आप सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो अपना उत्तरदायित्व है उसको निभाने में पूरी तरह से तत्पर है। जैसे कि आदरणीय शिवराज जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू से लेकर के, लॉकडाउन से लेकर के और उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए जो भी सामाजिक तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जितने भी देश के शीर्ष आध्यात्मिक गुरु थे, धार्मिक गुरु थे, जितने भी अलग अलग सेक्टर के लीडिंग पोजीशन में लोग थे, उनके साथ एक 2 बार की बातचीत की, और पूरे देश को एक सूत्र में बांध करके जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कदम उठाने थे वो उठाए। और ये सच है कि पूरी दुनिया में कोरोना के इस संक्रमण के दौर से निपटने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, उसका कि आज पूरा विश्व सराहना कर रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, राजनीति उससे ऊपर की बात नहीं, राष्ट्र की बात है। और ऐसे संकट काल में एक मजबूत नेतृत्व की पहचान होती है, और आज सारा देश इस बात के लिए निश्चिंत है कि उनका नेतृत्व एक ऐसे हाथों में है जो क्या है, चाहे वो जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, चाइना है, सब देशों के हालात खराब। और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी जिस स्थिति में आपने उसकी बागडोर संभाली, और अब जिस तरह से आप लीड कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं, रोगियों के उपचार से लेकर के आगे की भविष्य की व्यवस्थाओं से लेकर के, और जो उससे घटित होने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से लेकर के जो भी आपने कदम उठाए हैं, प्रथम तो मुख्यमंत्री जी आपका, वैसे तो आप हमारे इस मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश के शासक होने के साथ साथ आगे के योगी भी है। खुद नियमित योग करते हैं, घर में खुद गिरोही का काढ़ा बना करके पीते हैं, और योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति आपका विश्वास है। और रोगियों के लिए कोई पैसे नहीं, उसके लिए आपकी सिंपैथी यह है कि किसी भी रोगी का के लिए उपचार के लिए जो भी श्रेष्ठतम व्यवस्था उसको करने में आप लगे। तो मैं बस अपनी बात को शुरू करने से पहले आपके प्रयासों की, आपके पुरुषार्थ की, क्योंकि मैंने आपको पिछले लगभग 15 वर्षों से करीब से देखा है, 15 वर्षों से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है, और मैंने ये पाया है कि आपके लिए सेवा सर्वोपरि है। और आप हमेशा कहते भी रहते हैं, आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय है, हमसे जितना बन पाए जगत का हित करना और अपने आप को भी उन्नत बनाना। आपका अभिनंदन करता हुआ और आपके प्रयासों की
सराहना करता हुआ कोरोना के संदर्भ में जो अभी तक दुनिया इस बात को जानती है कि कोरोना की कोई अभी दवाई नहीं। हमारे जितने भी डॉक्टर्स भी आज हमारे साथ इस वेब कॉन्फ्रेंस में है, वो सब भी जानते हैं इस बात को कि अभी तक जो भी कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है उसको एलोपैथी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। माने यदि कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर शूट कर गया है, हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो गई है, यदि उसका डायबिटीज बढ़ गई है, क्रोनिक प्रॉब्लम्स है किसी भी प्रकार की, तो डिसीज यदि कोई बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उस सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए दवाई, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोई दवाई नहीं। तो वो रुकता कैसे है? वो रुकता है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी से, और इम्यूनिटी जो है वो एक तरह से पूरे शरीर की सामूहिक प्रतिकारात्मक जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। हर एक बॉडी के सेल की अलग इम्यूनिटी है, हर एक ऑर्गन की अलग इम्यूनिटी है, और उस सब मिलाकर के पूरी बॉडी की इम्यूनिटी तैयार। जिसकी इम्यूनिटी नहीं होगी उसका कोरोना को सही बिगाड़ पाएगा। अभी भी भारत में करीब एवरेज 60% के करीब ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना का कोई सिम्टम ही नहीं, क्योंकि लोगों की पहले से इम्यूनिटी रही है। उसके 2-3 कारण है। एक तो हमारे लोग यहाँ अपेक्षाकृत पोल्यूशन में ज्यादा रहते हैं, गंदगी में ज्यादा रहते हैं, अलग अलग चीजों से लड़ने का उनका सामर्थ्य है। हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जब हम ज्यादा पोल्यूशन का, अलग अलग प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग प्रकार का मौसम हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम वैसे ही बहुत कम है। अमेरिका में और यूरोप में ज्यादा होते हैं, जो मृत्यु दर है वो हमसे कहीं 2 गुना, कहीं 3 गुना, कहीं 5 गुना अलग अलग जगह पर हुआ। तो जहाँ एलर्जी की प्रॉब्लम ज्यादा है, जहाँ लोगों को ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, एस्थमा, क्रोनिक डायबिटीज, कैंसर के पेशेंट ज्यादा है, क्रोनिक डिजीज ज्यादा, उन लोगों को ज्यादा इसका खतरा। अब हमने तो इसमें जो 4-5 बड़े काम के मैं थोड़ा उसके संदर्भ में बोलना चाहूंगा। हमने इसमें ज्यादा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का प्रश्न है वो मैं बात में रखूंगा। सिस्टमिक ट्रीटमेंट में कैसे हम लड़े इससे, तो हमने सबसे पहले अश्वगंधा के अंदर बिथिनोल, उसका एक एक्टिव कंपोनेंट है, उसको हमने खोजा। उसके लिए हमने पूरा रिसर्च पेपर भी हमने पूरा तैयार किया है। इंटरनेशनल जर्नल हमारा वो रिसर्च पेपर जो है वो रिव्यू के लिए एक्सेप्ट हो गया, थोड़ी देर में निकल जाए। तो अश्वगंधा में बिथिनोल और गिलोय में टिनोकार्टिसाइड, ये 2 एक्टिव कंपोनेंट हमें पाए गए। उस संक्रमण को तोड़ने के लिए, इंफेक्शन को तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया काम करते हैं गिलोय और अश्वगंधा। फिर इसी के साथ दूसरी चीजों के ऊपर भी हमने कार्य शुरू किया। हो गया, कोई डॉक्टर थे वो संक्रमित हो गए, तो उन्होंने ये प्राणायाम दिए। प्राणायाम इसके अंदर भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये 6 प्राणायाम विशेष रूप से हम करवाते हैं। भस्त्रिका का सीधा इफेक्ट हमारे लंग के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आप सभी को रोज इससे रूबरू होना पड़ता है। तो मैं सबको भी कहूंगा कि कम से कम 2 से 3 मिनट डीप ब्रीथिंग, इसका सीधा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है, इस सिस्टम स्टॉप होता है। तो कोरोना के इन्फेक्शन को बॉडी में अपने आप ही वो उसके संक्रमण को रोक देगा। भस्त्रिका का ये इस पर भूमिका है। कपालभाति से हमारा पेनक्रियास से लेकर के लीवर और इंटेस्टाइन, सारे इंटरनल ऑर्गन्स उससे स्ट्रेंथन होते हैं। पूरा मध्य प्रदेश सीखता है कपालभाति से। तो मध्य प्रदेश एक्टिवेट हो जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में गति और गति से शक्ति आ जाती है। तो ये थोड़ा मैं लोग में ऐसे बोल देता रहता हूँ। तो गति से शक्ति पैदा होती है, तो हमारा पेनक्रियास, लीवर, किडनी, इससे इंफेक्शन चलती है। फिर अनुलोम विलोम, इसकी मुख्य भूमिका होती है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, राइट लेफ्ट हमारे ब्रेन को, पूरे के पूरे हमारे नाड़ी तंत्र, माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के और पूरा का पूरा हमारा तंत्र जो है उसको अनुलोम विलोम ठीक करता है और ब्राह्मण की स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। उज्जाई, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यदि कहीं कोरोना है तो उसको जो है
नीचे पेट तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ये जगह प्राणायाम जिसमें गले को टाइट करके सांस अंदर भरते हैं और फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं, जो आप खांसी के लक्षण को सांसें पेट प्राणायाम की बात। अब ये प्राणायाम और मैंने शुरू से गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, इन 5 चीजों का काढ़ा सबको बताया और उसका सीधा सिम्प्टोमेटिक असर ये है कि उसका हमारे फेफड़े पर असर होता है, वो हमारे हार्ट के लिए अच्छे हैं, हमारी इम्यूनिटी को सारी चीजें पुष्ट करती है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा वितरित की गई राहत सामग्री विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से जहां पूरा देश लड़ रहा है, वहीं इस दिशा में मदद के लिए लगातार कई संगठन आगे आ रहे हैं। इसी दिशा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम फरहीन खान को राहत सामग्री। ऐसी विपरीत परिस्थिति में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विगत महीनों से लगातार इस संकट की घड़ी में लोगों की सेवा में तत्परता से काम कर रहा है। इसी तारतम्य में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जिला इकाई रीवा द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में धनराशि जमा की गई है। इसके साथ ही एसडीएम फरहीन खान को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, भोजन समेत अन्य राहत सामग्री भी सौंपी गई है। इस दौरान प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष आरडी शर्मा, प्रदेश सचिव दीपेन्द्र सिंह, जिलाध्यक्ष आरके शर्मा, डॉक्टर सुजय सिंह, मनोकामना तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी एवं स्कूल संचालक मौजूद रहे। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सौजन्य से हम लोगों को यहाँ तहसील में आकर के फूड पैकेट्स, उनका जो है खाद्यान्न सामग्री, इसके अलावा सैनिटाइज़र और मास्क दिया गया। हाँ जी, मैं डॉक्टर सुजय सिंह। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का पूरा सहयोग है इसमें, और हमारा जो मध्य प्रदेश शासन से संचालित जितने भी विद्यालय हैं उन सब का ये पूरा सहयोग है। और इसमें अनाज है, तेल है, आटा है, चावल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आगे भी अभी और भी प्लानिंग है जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करने वाला है और भी लोगों के लिए। और कल आप सबके साथ व्यवस्था है कि पत्रकारों को भी सम्मानित करेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रीवा की ओर से एक खाद्यान्न एसडीएम महोदय को दिया जा रहा है। इसके साथ सैनिटाइजर है, मास्क भी है। इसके पहले हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को मास्क, सैनिटाइजर और गमछे भेंट कराए हैं। अब पूरे कर्मचारियों को हमने वहाँ पे दिया है। यहाँ पर हमने सैनिटाइजर, मास्क और कुछ खाद्यान्न की बोरियाँ उपलब्ध कराई हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरे मध्य प्रदेश में कार्य कर रहा है। जब से ये कोरोना रूपी महामारी शुरू हुई है उसमें लगातार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हमारे संचालक गण, पदाधिकारी लोग हर जगह हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दीपेन्द्र सिंह जे एक्चुअली में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना रूपी महामारी में आमजन की और सबकी मदद कर रहा है। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने रीवा में भी सोचा कि कुछ न कुछ अपन को ये करना चाहिए। इसके पहले भी अपन हर ब्लॉक स्तर में हर प्रकार से लोगों की मदद करते आए हैं और आगे भी ये काम अनवरत चलता रहेगा। इसमें सैनिटाइज़र है, मास्क है और कुछ खाद्यान्न की बोरियाँ हैं, सूखा राइस वगैरह ये सारी चीज़ें। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में आपातकालीन बैठक संपन्न। रीवा जिले में एक साथ 11 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरा प्रशासन हरकत में आया और देर रात ही पुलिस कंट्रोल रूम में आपातकालीन बैठक ली गई। जिले में 11 केस एक साथ पॉजिटिव आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या तकरीबन 25 हो गई है। वहीं जिले में एक साथ 10 केस मिलने के बाद देर शाम कंट्रोल रूम में आपातकालीन बैठक आयोजित कर पुलिस व प्रशासन का मंथन हुआ और इस कोरोना के चैन को ब्रेक किए जाने की दिशा में अहम निर्देशन जारी किए गए, जिसमें प्रत्येक थाना क्षेत्र को सजग व सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि 10 में से 5 लोग सिमरिया, एक गोविंदगढ़ तथा एक उत्तर प्रदेश के अलावा 2 लोग सीधी के बताए गए हैं। वहीं एक व्यक्ति गुड़ के बड़ी गुर्गी का बताया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की नीतियों पर उठाए गए कई अहम सवाल। विश्व भर में फैली इस महामारी को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों पर सवाल उठाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव एडवोकेट घनश्याम सिंह ने रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि लगातार 2 माह से धारा 144 लगाकर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई आरोप लगाए। इस दौरान प्रमुख रूप से कामरेड मोराध्वज सिंह, रामचरण पटेल, राजेंद्र त्रिपाठी, लालजी पांडे, रविंद्र शुक्ला, लालमणि त्रिपाठी, रामानुज, गया प्रसाद, मोतीलाल शुक्ला समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
देखिए, ये हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का निर्णय है। उसी निर्णय के आधार पर ये मेमोरेंडम तैयार किया गया है। उसकी कुछ खास बातें हम बताना चाहते हैं। वो ये है कि आज के लॉकडाउन में सब चीज़ें खुल गई है। सिर्फ 4 चीज़ों की बंदिशें हैं। एक तो है कि स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेज नहीं खुलेंगे, धार्मिक स्थानों में लोग इकट्ठा नहीं होंगे, धार्मिक कार्य नहीं कर पाएंगे समूह के रूप में। और चौथा ये है कि धारा 144 जाब्ता फौजदारी जो पूरे जिले में या पूरे प्रांत में लगी हुई है, उसकी वजह से सरकार के किसी नीति या किसी कार्यक्रम या किसी के बारे में अगर जनता कोई प्रोटेस्ट करना चाहती है, कुछ उसमें बताना चाहती है, तो उसके मुंह में पट्टी बांध दी गई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये डिमांड किया है कि कोरोना ख़त्म करने का ये मतलब नहीं होता है कि लोकतंत्र को ही ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने ये और प्रतिनिधिमंडल ने ये कहा है, मांग किया है कि धारा 144 अवलंबन ख़त्म की जाए, धार्मिक गतिविधियों को छूट दी जाए, साथ ही ईद के मौके पर किसी मैदान या किसी विशाल क्षेत्र की मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा मेमोरेंडम में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में केवल एक आदमी सरकार चला रहा है, जिसके 4-5 मंत्री हैं। इसे अगर टेक्निकल और लीगल परिभाषा में मंत्रिमंडल मान भी लिया जाए तो इतने बड़े प्रदेश को 5 लोगों द्वारा, 5 लोगों के प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाना हर सियासत और संसदीय नैतिक मानदंडों के विरुद्ध है। आत्मनिर्भरता के नाम पर पूरी लोक धंधों और कारोबार को निजी हाथों में कोरोना के लॉकडाउन की स्थिति का फायदा उठाकर घोषित करना, पार्लियामेंट और विधानसभाओं को स्थगित रखना, यह लोकतंत्र की क्रूरतम हत्या है। राष्ट्रीय संकट काल के समय अतः मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 5 दिन के भीतर बुलाया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मौजूदा जो मंत्रिमंडल है, जो इसको आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है। उनके पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद इतने अहम और जटिल हैं कि मंत्रिमंडल बढ़ाने से उनकी सरकार टूट जाएगी, अस्थिर और अल्पमत में चली जाएगी। ऐसे इसे बर्खास्त किया जाए। बहुमत की उन्होंने रेखांकित किया है ज्ञापन में कि बहुमत की अस्थिर सरकार अल्पमत की स्थिर सरकार से बेहतर है। यह कि ओला पानी से काश्तकारों को जो हानि हुई है उसका मुआवजा शीघ्र दिलाया जाए। प्राइवेट स्कूलों या कॉलेजों में जो लॉकडाउन में बंद थे, लॉकडाउन की अवधि की ट्यूशन फी छात्रों से वसूल न की गई। शासकीय कॉलेजों विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश और ट्यूशन फी दी जाती है, उसमें 50% की छूट सन 2020 और 21 के लिए किया गया। प्राइवेट स्कूल एक उद्योग बन गए। शासकीय सहायता से यह लाभ का धंधा करता है और भ्रष्टाचार से पैसा कमाना है। अतः उसे अनुबंध किया जाए कि रेगुलर फीस शासकीय कर्मचारी स्कूल कॉलेज में बैठकर वसूल करेंगे और वसूल करने के बाद स्कूल कॉलेज को दे देंगे। हाँ, अपना वेतन जो शासकीय कर्मचारी है वो स्कूल से लेंगे। उन्होंने ये भी मांग किया है कि जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में नियुक्तियाँ मैनेजमेंट के द्वारा की जाती हैं वो शासकीय वो
शासकीय समितियों के द्वारा किया जाए। अगर उनको निकाला जाता है तो शासकीय समितियों के द्वारा रूल्स और एक्ट बना करके, लेकिन ये किया जाए। बिजली विभाग द्वारा मीटर रीडर को पैसा बहुत कम मिलता है, इसलिए वो मीटर रीडिंग नहीं करते और अनुमानित और मनमानी बिल बनाते हैं। बिल ऊपर से नहीं भेजते, कनेक्शन काटते हैं। अतः मीटर रीडर को अधिक पैसा दिया जाए और मीटर रीडिंग के आधार पर बिल वसूल किए जाए। मजदूरों के नाम से मजदूरों को काम में लगाया जाए, उनकी आय बढ़ाई जाए। प्राइवेट मंडियाँ विचार विमर्श कर खोली जाए और भुगतान का तरीका किसान के प्रत्यक्ष और अविलंब और मौके से किया जाए। रीवा में कोरोना जांच की श्री जगदीश वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। दुनिया भर में फैली इस महामारी के बाद दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे चिकित्सक, पुलिस व नगर निगम सफाई कर्मचारी समेत अन्य लोग, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसे योद्धाओं का उत्साहवर्धन करने की दिशा में श्री जगदीश वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया है। सोसाइटी अध्यक्ष मुनीन चतुर्वेदी द्वारा डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर समेत अन्य चिकित्सकीय स्टाफ को सम्मानित किया गया। इस दौरान उनके द्वारा कोरोना योद्धाओं को फूल माला पहनाकर उन्हें श्रीफल व मिठाई भेंट की गई है। इसके अलावा उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा, कंपाउंडर अरविंद मिश्रा, पूजा पटेल समेत अन्य चिकित्सकीय स्टाफ मौजूद रहा। वाले हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स सभी ने दिन रात बराबर कर दिया हम लोगों के सेवा में, और उसी सेवक बदौलत आज हम अपने डॉक्टरों का, नर्सों का और कंपाउंडरों का स्वागत किया हूँ फूल माला और नारियल और मीठा प्रदान करके। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना की चेन को ब्रेक करने बनाई जा रही रणनीति। रीवा में मंगलवार को 11 केस एक साथ पॉजिटिव पाए जाने के बाद मचा हड़कंप। एक बार फिर सक्रिय हुआ जिला प्रशासन। ज्ञानोदय विद्यालय का निरीक्षण करते हुए जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश सरकार के साथ योग ऋषि स्वामी रामदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्वास्थ्य अधिकारियों को दिया कोरोना से बचाव को लेकर संदेश। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में सौंपी गई राहत सामग्री। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।